गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की क्लास में आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो न्यूक्लियाई चैप्टर की सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं पढ़ाऊंगा आइसोटोप, आइसोबार के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए कि मान लो अगर हम कोई एटम एक्स लिख देते हैं, हमने कोई लिख दिया एक्स, तो एक्स अगर लिख देते हैं हम, तो एक्स लिखने के बाद मान लो ये एटम का नाम है, ऊपर हमेशा मास नंबर लिखते हैं और नीचे हमेशा चार्ज नंबर लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक्स को एटम लिख दिया और ऊपर हमने ए लिख दिया, नीचे जेड लिख दिया, हमेशा ऊपर मास नंबर लिखते हैं, नीचे चार्ज नंबर लिखते हैं। आपको पता होगा। अब इसमें दो तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं आइसोटोप किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आइसोटोप क्या होता है, बताना एक एटम के आइसोटोप किसे कहते हैं, तो आइसोटोप का मतलब ये होता है कि आइसोटोप में ये जो है इसे क्या कहते हैं, याद है? चार्ज नंबर, चार्ज नंबर, और इसे कहते हैं मास नंबर। तो आइसोटोप उसे कहते हैं जिसका चार्ज नंबर सेम होता है बेटा, बट मास नंबर सेम नहीं होता। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। चार्ज नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर डिफरेंट, उसे कहते हैं आइसोटोप। अब आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे लिथियम। लिथियम का देखो, ये देखो लिथियम के ये दो क्या है, आप बोलोगे सर आइसोटोप है। कैसे आइसोटोप है? आप दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि चार्ज नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। दिस इज कॉल्ड आइसोटोप। सेकेंड है, सेकेंड जो पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे, उसका नाम है आइसोबार। अब आपसे कोई पूछता है कि आइसोबार किसे कहते हैं, व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार में उल्टा बोलना होता है। यहां बेटा मास नंबर सेम होता है, याद रखना, और जो चार्ज नंबर होता है ना वो डिफरेंट होता है। यहां उल्टा है, यहां मास नंबर सेम है और चार्ज नंबर अलग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर इसके भी एग्जांपल बताओ। आपको बता देता हूं बेटा, सोडियम 22 एंड 11, एक तो ये हो गया। दूसरा नियॉन 22 एंड 10। ये देखो आप ध्यान से, इसमें दोनों एक सोडियम और नियॉन आइसोबार है। कैसे? मास नंबर सेम है, चार्ज नंबर अलग है। अब हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड जो है वो है आइसोटोन। अब आपसे कोई पूछता है कि ये आइसोटोन क्या है, जरा आइसोटोन के बारे में बताइए कि व्हाट इज आइसोटोन। तो आइसोटोन में याद रखना बेटा, जेड चार्ज नंबर भी अलग होता है, ए मास नंबर भी अलग होता है। तो बोलोगे सर यहां दोनों अलग होते हैं तो फिर क्या सेम होता है? तो यहां बताया जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि किसके कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में देखा था आपने, ए माइनस जेड। ये सेम होता है, ना मास नंबर सेम ना चार्ज नंबर सेम, बल्कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब आप समझ गए, ए माइनस जेड। अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। बोलोगे हाँ सर बता दो। इसका एग्जांपल, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। जैसे आप देखना, क्लोरीन 38 और 17। आर्गन, आर्गन आपने सुना होगा, क्लोरीन आर्गन, इसका होता है 39 और 18। अब आप देखो तो मास नंबर भी अलग है, चार्ज नंबर भी अलग है, लेकिन ए माइनस जेड करो, ए माइनस जेड करो, 21 21 दोनों सेम आया, तो ये आइसोटोप। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप। अब इस आइसोटोप आइसोबार पे जब आपने ये देख लिया है, तो अब आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि इस पे कुछ दो एग्जांपल्स आते हैं, वो हम करा देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल आया कि ऐसे लिख के आएगा, एक एग्जांपल आपके एग्जाम में, कि इफ एबेंडेंस, देखो कैसे लैंग्वेज आता है, इफ एबेंडेंस। एबेंडेंस अगर कभी मैं बोल दूं तो एबेंडेंस का मतलब होता है बेटा परसेंटेज। एबेंडेंस का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ लिथियम। लिथियम के दो आइसोटोप दे देगा, देखना, ऑफ लिथियम 73 एंड लिथियम 63। दो लिथियम के आइसोटोप। ये लिथियम के क्या है? आइसोटोप ही तो है, सेम चार्ज नंबर डिफरेंट मास नंबर। इनका एबेंडेंस यानी परसेंटेज दे रखा है 92.5% एंड 7.5%। ध्यान से सुनो, एक लिथियम के दो आइसोटोप हैं, उन दोनों का एबेंडेंस दे रखा है। एबेंडेंस का मतलब परसेंटेज दे रखा है, एक का 92.5%, एक का 7.5%। ठीक है, और बेटा दोनों का मास दे रखा है, किसका? दोनों आइसोटोप का। लिथियम का भी मास दे रखा है, अभी लिखता हूं मैं, और एक दूसरा जो आइसोटोप है का भी मास दे रखा है।
ओके, दोनों का क्या दे रखा है, मास। ध्यान से सुनना, दोनों का मास दे रखा है। इस मास की वैल्यू है 7.00160 यू। इसका लिथियम के पहले आइसोटोप का हो गया, इसका है 6.01512 यू। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या है, लिथियम के दो आइसोटोप हैं, दोनों का एबेंडेंस यानी परसेंटेज, एबेंडेंस देखो मिला के देखो 100% आ गया। एक के दो आइसोटोप हो या तीन हो या चार हो, मिला के परसेंटेज तो 100 ही आएगा। और दोनों का मास दे रखा है। पूछा क्या है, फाइंड मास ऑफ मेन लिथियम एटम, जो मेन लिथियम एटम है उसका मास क्या। तो इस सवाल में लिथियम के दोनों आइसोटोप का परसेंटेज गिवन है और आपने मास निकालना है। दोनों का मास गिवन है, आपको मेन लिथियम एटम का मास निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखो, हमें क्या निकालना है, मेन लिथियम एटम का मास। बेटा हमें निकालना है मेन लिथियम एटम का मास। तो तरीका क्या है, सबसे पहले आप मास लिखो पहले लिथियम के आइसोटोप का, ओके, और इनटू उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका परसेंटेज है, प्लस अब लिखो मास दूसरे लिथियम एटम और इनटू उसका जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में 100। यस, ये तरीका होता है। अगर आपको एक ही एटम के दो या तीन या चार आइसोटोप दे दे, सबका परसेंटेज दे दे, तो जिस पहला आइसोटोप इनटू उसका परसेंटेज, अगला आइसोटोप इनटू उसका परसेंटेज और अगला है, करते जाएंगे अपॉन 100। अब वैल्यू रखने की बारी है, 7.00160 यू हटा दो ना, यू लास्ट में लिख देंगे, है ना, इनटू 92.5 प्लस 6.01512 इंटू 7.5 और अपॉन में 100। ये जो भी आ जाएगा इतना एटॉमिक मास यूनिट आपका मेन लिथियम का मास आ जाएगा। वैल्यू रखना है सिंपल। अब बच्चे जब आपने ये देख लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या कर रहा हूं इसमें मैं बोरोन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर 10 है और ये 5 है, मैं इसका मास दे देता हूं। किसका, बोरोन के इस आइसोटोप का मास 10.01249 यू। दूसरा बोरोन है, बोरोन का ही अगला आइसोटोप है, ध्यान से देखना, ये आइसोटोप ही तो है। देखो मास नंबर अलग है, चार्ज नंबर सेम है बेटा, मैं इसका भी मास दे देता हूं 11.0093 यू, 1 यू। ओके, हमने दे दिया, एक बोरोन के दो आइसोटोप दोनों का मास दे दिया, और मेन जो बोरोन है उसका भी मास दे दिया मैंने बेटा 10.81134 यू। यानी हमने बोरोन का मास और उसके दोनों आइसोटोप का मास दे दिया। यहां देखो मेन का भी दे दिया, उसके आइसोटोप का दे दिया। पूछा क्या है मैंने, यहां पे पूछा ये है मैंने, फाइंड एबेंडेंस मतलब परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप, किसका, दोनों आइसोटोप है बेटा, बोरोन का। तो अब बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल, आप बड़ा आसान से इजी वे में कर सकते हो। सबसे पहले मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं पहले आइसोटोप का, इसका मास नंबर 10 है और ये 5 है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, सबसे पहले आप उसका मास लोगे, ऊपर जो भी मास दिया हुआ है, जो भी मास है पूरी वैल्यू लिखोगे, अपॉन डिवाइड करोगे टोटल मास ऑफ बोरोन से, जो एग्जैक्ट मास है मेन एटम का, और इनटू 100 कर दो, जो भी आ जाएगा परसेंटेज, बस वैल्यू रखना है। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होता है, नो डाउट, मैं समझ रहा हूं, दिस वन बाय दिस वन इंटू 100। अब आ गया परसेंटेज ऑफ अगले आइसोटोप का, तो इसका मास रखोगे पहले आप ऊपर, डिवाइड करोगे टोटल मास ऑफ बोरोन से जो एग्जैक्ट मास है इंटू 100। यानी यहां पे पिछले सवाल में कुछ और था, पिछले सवाल में दोनों का मास पता था, दोनों का परसेंटेज पता था, मेन का मास निकालना था। यहाँ आइसोटोप का मास है, मेन का मास है, दोनों का एबेंडेंस बताना है, दोनों आइसोटोप किस परसेंटेज में है इसके अंदर वो बता। इसका निकालेंगे उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100, इसका निकालेंगे उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू। तो ये बेटा जो टॉपिक हमने अभी देखा, हमने डिस्कस किया, एक छोटी सी वीडियो बनाई आपके लिए, वो टॉपिक आइसोटोप और आइसोबार पे।
ओके हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो एनर्जी के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक लाइक करो, शेयर करो और जरूर पढ़ाई करो। पेपर में बहुत कम टाइम बचा है बेटा। टेक केयर, बाय।